तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसी सीरीज को जहाँ पर एक मिस्टीरियस वायरस ने बहुत सारे लोगों को जॉम्बिस बना दिया होता है जिन्हें काबानी कहा जाता है। इन्हें मारने के लिए उनका दिल पर अटैक करना पड़ता है कि स्पेशल एयर प्रेशर गन का यूज करके, और उन काबानी से बचने के लिए वहाँ के विलेजर्स एक बहुत बड़ी से वॉल बनवा देते हैं और कहीं भी आने जाने के लिए वो लोग एक आयरन फोर्ट्रेस का यूज करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक सुनसान से रेलवे ट्रैक को दिखाते हुए जहाँ पर एक ट्रेन बहुत ही तेजी से जा रही होती है। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो ट्रेन ड्राइवर से कहता है ट्रेन की स्पीड और बढ़ा दो, चाहे जो भी हो जाए ट्रेन को एकदम मत रोकना, अगर यदि ट्रेन रुकी तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वो बंदा एक लड़की को बोलता है सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर दो कि हम लोग एबंडेंट स्टेशन से पास हो रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट होने के बाद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर तभी ट्रेन के ऊपर कुछ धम से गिरता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं कुछ मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें काबानी कहा जाता है, जो किसी चीज से इन्फेक्टेड होकर मॉन्स्टर बन गए होते हैं, जो उस ट्रेन के छत को तोड़कर अंदर आने का ट्राई कर रहे होते हैं। और एक काबानी तो ट्रेन के एक छेद से अपने हाथ को अंदर डालकर एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले वो काबानी उस लड़की को बाहर खींचकर मार देता। उसके साथ वाला आदमी अपने गन से उस काबानी के ऊपर अटैक कर देता है और इससे उस लड़की की जान बच जाती है। और इसी तरह से सभी लोग काबानी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट एक आदमी का गन को वो काबानी पकड़कर उस विंडो से बाहर खींच रहा होता है और उसे देखकर उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करने लगता है और किसी तरह से वो अपने गन को अंदर खींचने में कामयाब हो जाता है। बट वो देखता है कि उसके एक दोस्त को काबानी ने काट लिया होता है, तो एक बंदा उसे सुसाइड बैग देकर उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स करने लगता है। तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम अपनी हिम्मत दिखाओ। फिर वो आदमी सुसाइडल बैग से अपने आप को खत्म कर लेता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि 20 साल पहले नामोटो के लोग दीवार बनाकर काबानी से बचते आ रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और उसी ट्रेन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही होती है, और एक आदमी उससे कहता है अभी तुम आराम कर सकती हो क्योंकि सोल्जर्स ने उन्हें रोक लिया है। और वो लड़की बाहर देखते हुए कहती है एक और स्टेशन पकड़ा गया क्या। और फिर हमें एक बहुत बड़ी दीवार को दिखाया जाता है जहाँ पर एक विलेज बसा हुआ होता है। फिर हम लोग एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा होता है, और हाँ यही हमारा मेन हीरो होता है जिसका नाम इकोमा होता है। और काम में पहुंचने के बाद एक बंदा उसे टक्कर मारते हुए कहता है ओए हीरो, आज तो फिर से लेट आया है यहाँ पर। और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आयामी होती है, जो योमागामा फैमिली की प्रिंसेस होती है। और इसे देखकर सभी कोई सरप्राइज हो जाता है और एक बंदा आयामी के पास आता है और कहता है लेडी आयामी आप यहाँ पर खुद आई हो, बोलिए मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। बट वो लेडी आयामी अपने फादर का स्टीम गन को ठीक कराने आई होती है, और वो बंदा इकोमा को आवाज देते हुए कहता है जरा लेडी आयामी की स्टीम गन को देख लो, क्या प्रॉब्लम आई हुई है इसमें। फिर तभी एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है आयरन फोर्ट्रेस आ रही है, जल्दी से गेट ओपन कर दो। और जब वो फोर्ट्रेस आकर रुकती है तो सभी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और लेडी आयामी के फादर भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर लेडी आयामी कहती है पापा ये ट्रेन तो कल आने वाली थी ना। लेडी आयामी के फादर उसे बताते हैं कि हायातोमी स्टेशन गिरने की वजह से आज ही ये फोर्ट्रेस यहाँ पर आ गई। फिर आयामी के फादर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से इंस्पेक्शन बॉक्स ट्रेन से अटैच करो। और फिर सभी लोगों का कपड़ा को उतार कर चेक किया जाता है कि किसी को काबानी ने काटा तो नहीं है ना। और इसके बाद वो लोग पूरे फोर्ट्रेस का साफ सफाई करने लगते हैं, और सफाई करते करते इकोमा को एक काबानी का हार्ट मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर तभी उस फोर्ट्रेस से एक लड़की उतरती है और वो वहाँ से जाने लगती है। एक बंदा उसे आवाज लगाते हुए कहता है अरे ओ लड़की तुम किधर जा रही हो, तुम्हें भी अपनी बॉडी का इंस्पेक्शन कराना होगा, जल्दी से इंस्पेक्शन रूम में जाओ। और तभी वहाँ पर लेडी आयामी के पापा आ जाते हैं और उस गार्ड से कहते हैं इन्हें जाने दो, ये मेरी गेस्ट है। और उस लड़की के साथ एक प्रीस्ट भी आया हुआ होता है। तभी उस इंस्पेक्शन रूम से एक आदमी भागते हुए बाहर आता है जिसके शरीर पर एक चोट का निशान होता है, और सभी गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं ये समझकर कि उसे काबानी ने काटा है, और सभी गार्ड्स उसे मारने वाले होते हैं कि तभी इकोमा वहाँ पर आकर कहता है क्या तुम्हारे यहाँ पर ये रूल नहीं है कि इसे जेल में रखकर 3 डेज तक देखा जाए कि इसे काबानी ने काटा है कि नहीं। पर तभी वो गार्ड इकोमा को एक लात मारता है और इकोमा ने जो काबानी का दिल उठाया था वो बाहर गिर जाता है, और ये देखकर सभी डर जाते हैं और वो बंदा मौका देकर वहाँ से भागने लगता है। तभी गार्ड्स उसे गोली मारकर वहीं पर मार डालते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि काबानी जो होते हैं वो नॉर्मल गन के बुलेट से नहीं मरते हैं, तो वो आदमी कोई काबानी नहीं था जिन्हें गार्ड्स ने मार डाला था। और ये देखकर इकोमा योमागामा फैमिली के हेड के ऊपर अटैक करने जाता है क्योंकि ये परमिशन उसी का होता है, और वो हेड अपने एक गार्ड को कहकर इकोमा को बेहोश करवा देता है। फिर हम लोग योमागामा फैमिली के हेड और वो प्रीस्ट और उसी लड़की को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की बोर होकर मौका देकर वहाँ से छुपकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है, और वो सीधे इकोमा के पास चली जाती है जो जेल में बंद होता है। और उसे देखकर इकोमा कहता है ओ भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है मैं मियूमी हूँ और ये नाम मुझे मेरे भाई ने दिया है। बट ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसे गोली मारी गई थी, वो कोई काबानी नहीं था। इकोमा कहता है मुझे मालूम तो नहीं था बट मैं उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। फिर मियोमी कहती है ये काफी ज्यादा नॉर्मल है डरना, और डर में आदमी उसको मार देता है जिनसे उन्हें खतरा
बुरा लगता है। इकोमा कहता है अगर डर के लिए हमें अपनी इंसानियत खोनी पड़ी तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर तभी एक आदमी दूर से एक ट्रेन को आते हुए देखता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है फुसांग फोर्ट्रेस आ रही है, सभी लोग गेट ओपन कर दो जल्दी से। और वो लोग गेट खोल देते हैं, बट वो लोग नोटिस करते हैं कि वो ट्रेन काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है और उसमें बहुत सारे कबानी भी लटके हुए होते हैं और उस ट्रेन का ड्राइवर कबानी के काटने से इन्फेक्टेड हो गया होता है। और ये देखकर गार्ड्स जल्दी से गेट को बंद करने लगते हैं, बट वो गेट को ठीक से बंद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेन क्रैश हो जाता है और वो ट्रेन उस विलेज के मेन वॉल को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस एक्सप्लोजन की आवाज से सभी लोग चौंक जाते हैं और अब वो सब कबानी मॉन्स्टर विलेज के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो अपनी गोलियों से कबानी के ऊपर अटैक करते हैं, बट इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है उसे। और जितने भी कबानी होते हैं वो गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और एक गार्ड विलेज के सभी कोई को अलर्ट कर देता है कि कबानी अंदर आ चुके हैं। फिर हम लोग इकोमा को देखते हैं जो एक पिन की हेल्प से उस जेल का लॉक खोल लेता है। इकोमा वहाँ से अपने घर की ओर भागने लगता है और कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे अपनी पियर्सिंग कैनन लानी होगी। और हम लोग देखते हैं कि वो सारे कबानी विलेजर्स को एक एक करके मारकर खा रहे होते हैं और हमें वो प्रिस्ट और मियोमी को दिखाया जाता है। वो प्रिस्ट मियोमी से कहता है कबानी ने वेस्ट गेट को तोड़ दिया है और वो लोग इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमें आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाना होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लेडी आयमे के फादर कहीं जा रहे होते हैं, तो वो अपने फादर से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर वो हेड कहता है कि मैं आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा हूँ और जब फोर्ट्रेस रेडी हो जाएगी तो मैं सभी को सिग्नल भेज दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम इकोमा को देखते हैं जो अपने घर पहुंचकर कबानी के लिए जाल बिछा रहा होता है ताकि वो अपने पियर्सिंग कैनन को टेस्ट कर सके। और एक कबानी वहाँ पर आ भी जाता है और वो छत को तोड़कर इकोमा के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो अपने पियर्सिंग कैनन का हेल्प से उस कबानी को मार डालता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर इससे पहले कि वो इस बात की खुशी मना पाए वो नोटिस करता है कि कबानी ने उसे काट लिया होता है। और इसके बाद हम मियोमी और वो प्रिस्ट को देखते हैं जो मियोमी से कहता है तुम्हें अब यहाँ से अकेले ही जाना होगा क्योंकि उसे भी कबानी ने काट लिया होता है। और वो मियोमी से बोलता है तुम कांगाओ को पहुंचकर यंग मास्टर का ऑर्डर पूरा करो। और इसके बाद वो अपने आप को सुसाइड बैग से उड़ा लेता है और मियोमी वहाँ से चली जाती है उसे ब्लेसिंग देकर। और दूसरी तरफ इकोमा को देखते हैं जो अपने हाथ को एक आयरन रोड से दबा कर रखता है क्योंकि वो वायरस उसके दिमाग तक न पहुंचे, बट वो वायरस उसके शोल्डर तक पहुंच चुका होता है। वो फिर से एक बेल्ट के हेल्प से अपना गला को जोर से दबा लेता है क्योंकि वो वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है उसके दिमाग तक जाने के लिए, बट इकोमा हार नहीं मानता और बोलता है मैं फिर से कभी भी नहीं भागूंगा। और अपना पास्ट की मेमोरीज को याद करता है कि कैसे कबानी ने उसके सिस्टर को मार दिया होता है। और फाइनली वो वायरस को अपने दिमाग तक जाने से रोक लेता है और वो बेल्ट के प्रेशर को लूज करता है और एक राहत की सांस लेता है। और दूसरी तरफ हम मियोमी को देखते हैं जो अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है और कबानी जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने आयरन ब्लेड हील से किक मारकर उसका गला काट देती है और वो कबानी वहीं पर मारा जाता है।